पीछे से कौन सा खेला हो रहा है? नीतीश बाबू की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्या मजबूरियां रही वो चारा घोटाले वाला समन कौन भेजता था? लालू प्रसाद यादव ऐसा है जिसने जेल जाना मंजूर किया, पर मोदी जी की दाग साफ करने वाली लॉन्ड्री के आगे अपने घुटने नहीं टेके। राम के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत का खेल खेल रहे हैं। और मोदी जी को सलाम ठोकना क्या जरूरी था? दंडवत करते हुए भी वो पीछे नहीं हो सकते। पूजा की थाली आगे सरका दी जाती है। उस प्रभु श्री राम को आप कहां से ले आए और आप लेकर ले जाने वाले आप कौन होते हैं? 6 जून 1966 को गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाने वाले नहीं, मल्लापुरम में इससे ज्यादा भीड़ होगी, वायनाड में इससे ज्यादा भीड़ होगी। राहुल गांधी जी जब यात्रा शुरू किए हैं, ये कौन से मुहूर्त में शुरू किए थे कि जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं बर्बादी छाती जा रही है। कांग्रेस को समझना चाहिए, राजनीति जी, राम के कंधे पे बंदूक नहीं धनुष होता है, और धनुष से जो बाण निकलता है उसे राम बाण कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीडिया के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। दोस्तों, अक्सर मोदी जी नमस्कार साथियों कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार मोदी जी ने राम राम कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मीडिया से बात की शुरुआत भी राम राम से की और अंत भी राम राम से ही किया। पहले राम मंदिर का उद्घाटन और अब राम राम का संबोधन। तो क्या यह कहा जा सकता है कि क्या लोकसभा चुनावों में भगवान राम सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे? मोदी जी ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष को कई नसीहतें भी दी और मीडिया से बात करते हुए मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बनाने का इशारा भी कर दिया। उन्होंने कहा यह अंतरिम बजट है, सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश करेंगे। उन्होंने कहा जब चुनाव निकट होता है तो आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने झूठे प्रचार और विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लगाए। दोस्तों, आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है, मैंने कल एक शेर सुनाया था एक डिबेट में, इस पे भी सुनाती हूँ, अच्छा लगता है थोड़ी चर्चा में इस तरीके की बातचीत हो। तो पहले तो मैं कहती हूँ कि एतबार और नीतीश कुमार दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं, अब ले उड़े। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर मोदी जी डरे हुए नहीं हैं तो कहीं शिवसेना में तोड़फोड़, कहीं एनसीपी में तोड़फोड़, कहीं हमारे गठबंधन में भी आज साम दाम दंड भेद से तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। एक ही दिन में हेमंत सोरेन पर ईडी का समन आ रहा है, लालू प्रसाद यादव पर ईडी का समन आ रहा है, केजरीवाल के ऊपर चार ईडी के समन आ चुके हैं। ये 10वां समन है और केजरीवाल का साथ, केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं 4-5 समन, सुनिए ना, 4-5 समन। जब 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं के ऊपर ऐसा दबाव प्रत्यक्ष दिख रहा है तो पीछे से कौन सा खेला हो रहा है? नीतीश बाबू की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्या मजबूरियां रही वो चारा घोटाले वाला समन कौन भेजता था? लालू प्रसाद यादव जी को डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में और चारा घोटाले में कौन समन भेजता था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं तो एक बात ये कह रही हूँ कि एक नेता लालू प्रसाद यादव ऐसा है जिसने जेल जाना मंजूर किया, पर मोदी जी की दाग साफ करने वाली लॉन्ड्री के आगे अपने घुटने नहीं टेके। और दूसरा नेता देश में अगर जा जाकर जनता की नब्ज पर हाथ रख रहा है, दूसरों की व्यथा में उनके आंसू पोंछ रहा है, अपने घर में एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मन की बात नहीं कह रहा, जनता के दर पर जाकर मन की बात सुन रहा है, तो वो राहुल गांधी है। पीएम ने आज ही कह दिया है कि अगला बजट भी हम ही पेश कर रहे हैं। तो जिस तरह की तैयारी उधर दिख रही है, यहाँ गठबंधन को लेकर बड़ा ढीला मामला चल रहा है। नीतीश बाबू उड़ा ले गए, ये लोग जो आर्किटेक्ट थे, वहां ममता दीदी गुस्से में है। खबर आई कि राहुल जी की आज वहां पर बंगाल में यात्रा है, वहां पर भी थोड़ी बकझक हो गई है। रागिनी जी, तो राहुल गांधी जी की मालदा की यात्रा के चित्र अगर आपके चैनल पर दिखाए जाते तो मैं समझती हूँ आपके दर्शकों को पता चलता कि लाखों करोड़ों का जन सैलाब किस तरह से उमड़ा है राहुल गांधी जी की 5 न्याय की यात्रा को समर्थन देने के लिए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में भी राम के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत का खेल खेल रहे हैं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ भाई। एक निर्माणाधीन मंदिर में राजनैतिक तमाशा बनाकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को एक सिर्फ इवेंट की तरह दिखाकर आपने, जिसमें देश के राष्ट्रपति तक को निमंत्रण नहीं दिया, आज आप कांग्रेस को अगर कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे तो मैं समझती हूँ कि गलत है। मंदिर बनेगा
पूर्ण बनेगा, कांग्रेसी जाते रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जो है कांग्रेस के अजय राय जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी और तमाम उत्तर प्रदेश के नेता पहले ही दर्शन करके आए, आगे भी दर्शन करने जाएंगे। तो एक ही दिन जाकर वहीं पर दर्शन लेना और मोदी जी को सलाम ठोकना क्या जरूरी था? दंडवत करते हुए भी वो पीछे नहीं हो सकते। पूजा की थाली आगे सरका दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर प्रभु श्री राम या रामलला की एक प्रतिमा लगाते हैं या एक फोटो लगाते हैं तो साथ में मोदी जी की भी लगा रहे हैं। बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। पहले श्री राम को जय करते हैं, फिर मोदी जी को जय करते हैं। मोदी जी का आकार बड़ा है, रामलला छोटे से है, मोदी जी ले जा रहे हैं। अरे जो सर्व विद्यमान है, जो हर जगह व्याप्त है, जो ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, उस प्रभु श्री राम को आप कहां से ले आए? और आप लेकर ले जाने वाले आप कौन होते हैं? तो ये धर्म के ठेकेदार मत बनिए। राम मंदिर का सियासी फायदा लेना चाहते हो। और प्राण प्रतिष्ठा की बात, अगर ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है तो ये आरोप तो आप शंकराचार्य पर भी लगा दें। तो यानी कि आप शंकराचार्य से बड़े धर्माधिकारी बनने का ठेका आप लोगों ने ले लिया है। अगर शंकराचार्य नहीं आए, एक मंदिर जो पूर्ण रूप से बना नहीं, आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी थी क्योंकि चुनाव आने वाले, मंदिर पूरा हो जाता, कांग्रेस भी सत्सम्मान आती, शंकराचार्य भी सत्सम्मान आते, कोई किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन देश के बड़े बड़े संतों को आपने लाइन में खड़ा कर दिया कि मोदी जी के आगे वो सलूट मार सके, मोदी जी को सलाम कर सके। मुझे लगता है कि ये धर्म, सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया है आपने सुधांशु जी। तुमसे ना हो पाएगा कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। अब वो हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं। शंकराचार्य कितनी बड़ी हकीकत है। त्रिकाल संध्या करते हुए कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार करने वाले, उनको जेल के अंदर रखने वाले, 6 जून 1966 को गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाने वाले, 1989 के प्रयाग के महाकुंभ में जब 4 में से 3 शंकराचार्यों ने राम जन्मभूमि का समर्थन किया था, राम भक्तकार सेवकों पे गोली चलवाने वाले, अब आकर अगर ये कहते हैं कि उनको शंकराचार्य और हिंदू धर्म के प्रति बहुत निष्ठा है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी रांगड़ी जी ने अच्छी बात कही थी कि रक्त बहाया था, लोगों ने खून पसीना बहाया था, मगर वो रक्त पिछले 50-60 साल में नहीं, 500 साल में बहा था, जिसके लिए हम लोग ये कहते थे कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। वह चढ़ाने के बाद यह दिन आया। आपने कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और मालदा में कोई भीड़ देखे, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। असम में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज। रूट भी देख लीजिए कहां से लगा था। बंगाल में उदाहरण किसका? मालदा का। नहीं, मल्लापुरम में इससे ज्यादा भीड़ होगी, वायनाड में इससे ज्यादा भीड़ होगी। देश की प्रबुद्ध जनता उन जगहों की डेमोग्राफी समझती है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पर आप कह रही हैं भीड़ देख के प्रचंड। बिल्कुल वाह। परंतु अंत में मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि भाई हमारे ऊपर बड़ा आरोप लगाते थे ये लोग कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ऐसा है वैसा है। मैं तो कहूंगा रागिनी जी, किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से दिखा रही है कि ये राहुल गांधी जी जब यात्रा शुरू किए हैं, ये कौन से मुहूर्त में शुरू किए थे कि जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं बर्बादी छाती जा रही है। बंगाल पहुंचे तो दीदी रूट के अलग हो गई, बिहार की तरफ मुख किया तो नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए। तो भैया ये कौन सा मुहूर्त है? इसके लिए मैं मतलब क्या कहा जाए कि ये दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, जिसे कहते हैं ना चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले। गजब बेइज्जती है। तो मुझे लगता है कम से कम अच्छे ढंग से किसी मुहूर्त विचार कर लीजिए कि ये यात्रा किस ढंग से, किसी दग्ध मुहूर्त में शुरू हुई है कि भद्रा लगा हुआ था, कि मार्केस की दशा लगी हुई थी जिसमें आपने शुरू किया कि इंडी गठबंधन आपके रास्ते में छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है। मगर उसमें भी आपकी गलती नहीं है। आप लोग तो 60 साल से उसी राह में चल रहे हैं जिस राह की कोई मंजिल ही नहीं है। रागिनी जी ने कहा राम के कंधे पर बंदूक रख के चलाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए रागिनी जी, राम के कंधे पे बंदूक नहीं धनुष होता है, और धनुष से जो बाण निकलता है उसे राम बाण कहते हैं। इसलिए सबसे अचूक अस्त्र के लिए भी राम बाण ही शब्द है। और जब भगवान कृष्ण ने गीता में अपने विराट रूप को दिखाया है तो उन्होंने कहा शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। देखिए, एक इनके लॉ मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल, वो जब वकील का चोला ओढ़ के खड़े हुए तो किसके वकील बने? रामलला के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष के। हमारे लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी, वो किसके वकील? श्री रामलला विराजमान के वकील।
हम निर्मल मन किसका है, किसके मन में कपट छल छिद्र है, यह साफ दिख जाता है। फिर जब कपिल सिब्बल जी से पूछा गया कि साहब कांग्रेस पार्टी से कि साहब वो क्यों, तो उन्होंने कहा वो वकील की कैपेसिटी में है, वो तो क्लाइंट अगर किसी को भी पेमेंट करेगा तो वो उसके साथ खड़े होंगे। अब जब पेमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। वो दोनों बातें आपके हाथ से इसीलिए चली गई। हमारे मन का क्या था आपको बताते हैं। हम 2 सीटों के थे, जिंदगी में उम्मीद नहीं थी, हम लोगों को अपनी जनरेशन में उम्मीद नहीं थी कि कभी केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार आएगी। हम तब भी राम के प्रति उतनी ही निष्ठा के साथ खड़े थे जितने की आज खड़े हुए हैं। आप लोग तब भी उतने ही हिकारत के साथ खड़े थे जितने की आज खड़े हुए हैं, इसीलिए यह समस्या हुई। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और रागिनी नायक को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।